जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोगों के बीच मंगला गौरी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय ज़रूर लिखें। कि मंगला गौरी व्रत कथा जानी कब किया जाता है। सावन माह में जितने भी मंगलवार आते हैं वो मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। इस व्रत में भगवान शिव जी, पार्वती जी तथा नंदी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है उतना ही महत्व मंगलवार का भी है। इस माह में जहाँ हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या, विवाह में कोई अड़चन आए या फिर संतान सुख प्राप्त न हो तो उसे मंगला गौरी व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार गौरी व्रत करने वाली महिला पूजा में इस व्रत की कथा का पाठ भी ज़रूर सुने या उपलब्ध है तो कर सकती हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा क्या है। मंगला गौरी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी 2 संतान की। इसी वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप ध्यान अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ के मनचाहा वर मांगने को कहा। सेठ ने कहा, मैं माँ सर्वमुखी ध्यान से पूर्ण हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो देती हूँ कि तुम्हें घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। एक दिन एक विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी लड़की से करा दे जो मंगला गौरी व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के स्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी व्रत विधि पूर्वक करती और रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा से मंगला गौरी व्रत रखती हैं। पूजा सामग्री है 16 श्रृंगार की सामग्री, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, लाल कपड़ा। सामग्री धूप, दीप, लौंग, सुपारी, इलायची, मिठाई, अक्षत, फल फूल। 16 श्रृंगार की सामग्री, भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा, लाल कपड़ा, रोली, मौली, नारियल, फूल की माला, गंगाजल इत्यादि होनी चाहिए। ये पूजा सामग्री है मंगला गौरी व्रत की। और इसमें 16 वस्तु की जैसे 16 दीपक, 16 फूल और फूल की मालाएं ले लें। फल फूल जो इच्छा है आपकी वो ले सकते हैं। और प्रेम से बोलिए माँ पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय।